क्या बहुत से लोगों की तरह आपका भी मानना है कि विंटर्स में वेट गेन होता है? वेल, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। विंटर्स बेस्ट समय है वेट लूज और इम्यूनिटी को इंप्रूव करने का। कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम माधवी, अ फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट, गट रीसेट एंड अ डायबिटीज रिवर्सल कोच। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक विंटर स्पेसिफिक वेट लॉस मील रूटीन। पर इससे पहले कि मैं आपको ये मील प्लान दूं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस लिए विंटर्स इज अ परफेक्ट टाइम फॉर वेट लॉस। नंबर वन, विंटर्स में हमारी बॉडी खुद को वार्म रखने के लिए ऑटोमेटिकली अपना मेटाबॉलिज्म हाई रख रही है, और ये थर्मो रेगुलेशन अपने आप में एक कैलोरी बर्नर है, यानी हमारी बॉडी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न कर रही है। वहीं नंबर टू, विंटर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एज कंपेयर टू समर्स। और समर्स में आने वाली सब्जियां जैसे कि घिया, तोरई, टिंडा, परवल, ये बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं है। इसीलिए विंटर स्पेसिफिक मील प्लान में हम एक वैरायटी ऑफ मेन्यू को डिजाइन कर सकते हैं, और अच्छी अच्छी वैरायटी की सब्जियां खाते हुए हम बोर भी नहीं होते। वहीं नंबर थ्री, विंटर्स में हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, डोंट मिस्टेक लेजीनेस विद एक्टिविटी, बिकॉज हम लेजी होते हैं, रजाई और बिस्तर हमें बुला रहा होता है। पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप पाएंगे कि गर्मियों में थोड़ी सी एक्टिविटी करके हम पसीने में लथपथ हो जाते हैं। वहीं विंटर्स में हम अच्छे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करने के बावजूद भी थकते नहीं है, बल्कि और एनर्जाइज्ड फील करते हैं, राइट? सो इन तीनों ही कंडीशंस के चलते विंटर टाइम बिकम्स द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ वेट लॉस जर्नी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी डेली रूटीन में अपनी मील्स को डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि सर्दियों की तमाम लेयर्स के अंदर भी हमारी बॉडी में इंच लॉस और फैट बर्निंग होती रहेगी, और उसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। पर उससे पहले आपने क्या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले हफ्ते में जब मैं आपके लिए सिंपल, सस्टेनेबल और सेंसिबल न्यूट्रिशन हैक्स लेकर आऊं, जिससे आप अपनी हेल्थ को अल्टीमेट हेल्थ तक ले जा सकते हैं, आप मिस ना करें। इसलिए अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अ वर्ड ऑफ कॉशन, आज का मील प्लान एक बहुत ही जेनेरिक मील प्लान है फॉर वेट लॉस पर्पसेस। अगर आप किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं, फिर चाहे वो थायराइड, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, डायबिटीज, कुछ भी हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की एडवाइस को पहले प्रायोरिटाइज करें, एंड उसी पर्सपेक्टिव से इस मील प्लान को कस्टमाइज करवाते हुए अपनाएं, राइट? आप चाहें तो अपने मील प्लान को कस्टमाइज कराने के लिए मेरे इनसाइट्स और इनपुट्स भी ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स नीचे कमेंट्स में पिन की हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वेट लॉस विंटर स्पेसिफिक मील प्लान की। तो दिन की शुरुआत आपको करनी है 1 ग्लास ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुने पानी से। ये पानी आप सादा भी पी सकते हैं, उसी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, ग्रेट करके जिंजर यानी कि अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी को क्लेंस करने में मदद करती है, और उसी के साथ साथ हमारी जो डाइजेस्टिव फायर हमारे उठने के बाद उग रही है, जग रही है, उसको भी सपोर्ट करती है। ये पानी पीने के बाद आप अपना डेली वॉशरूम का रूटीन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लेना है जो पहला मील है, जिसे मैं बुलाती हूँ मेटाबॉलिज्म किक स्टार्टर। वेल, एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है, हमारी बॉडी को सिक्योर करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे कि हमारी बॉडी फैट बर्निंग मोड को ऑन करती है और फैट स्टोरेज मोड को ऑफ करती है। वहीं अगर आप इस मील की जगह खाली पेट चाय, कॉफी, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है फैट स्टोरेज मोड में ही रहती है। तो क्या मेटाबॉलिज्म किक स्टार्टर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं, चाहे वो बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता हो। अबाउट 5 to 7 नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नट्स ओवरनाइट सोक्ड हैं और पील्ड हैं, तो ये आपकी डाइजेशन के लिए और भी ज्यादा इजी होंगे। विंटर ब्रेकफास्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 2 पॉइंट्स दैट यू मस्ट मीट इज नंबर 1 दैट इट शुड बी वार्म, एंड नंबर 2 इट शुड बी फ्रेश। पुराना खाना, बासी खाना डाइजेशन के लिए
हैवी होता है, ये हमारे बॉडी में इंडाइजेशन कॉज करते हुए टॉक्सिक ओवरलोड बढ़ाता है। और वहीं जहां गर्मियों में हम मिल्क शेक, स्मूदीज या ओवरनाइट ओट्स को प्रेफरेंस देते हैं, सर्दियों में गर्म खाना हमारे बॉडी को वार्म रखने में भी मदद करता है और हमारी स्लगिश डाइजेस्टिव फायर को भी इम्प्रूव करता है ना। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल दलिया, उपमा का, या फिर ट्रेडिशनल रेसिपीज जैसे कि इडली चटनी या फिर मूंग दाल चीला, डोसा, इस तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं। But winters is all about vegetable stuffed parathas, right? So मेथी, बथुआ या फिर मूली, गोभी, इनके जो पराठे हैं ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। पर सिर्फ एक कंडीशन है कि इस मील को और बैलेंस बनाने के लिए आपको इसके साथ एक प्रोटीन रिच सोर्स भी जरूरी है। तो चाहे आप ये पराठे दही के साथ खाएं या उसके साथ एग्स का इस्तेमाल करें या आटे में दाल मार के फिर पराठा बनाएं, इस सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए आप एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट को डिजाइन कर सकते हैं ना। डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ब्रेकफास्ट कितने बजे किया है और आपका लंच कितने बजे आ रहा है, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू इंक्लूड अ मिड मॉर्निंग स्नैक। ध्यान रखने की बात यह है कि आपके 2 मील्स के बीच में 3 से 3.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट 9:30-10 बजे किया है और आपका लंच 1-1:30 बजे आएगा, तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको अपने मील्स में मिड मॉर्निंग स्नैक को इंक्लूड करने की। बट हैविंग सेड दैट, ट्राई एंड कीप योर लंच बाय 1-1:30। उसको 2 बजे के बाद पुश ना करें, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी का डाइजेशन थोड़ा स्लो होने लगता है एंड लंच जैसी बड़ी मील अगर सही समय पर आए तो अच्छे से डाइजेस्ट हो सकती है। बॉडी उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब एंड असिमिलेट करते हुए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना। अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले रहे हैं तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू इंक्लूड द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? सो सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सैलड्स का उपयोग करते हुए इस समय आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, उसी के साथ साथ की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर का इंक्लूजन नॉर्मल बना रहे हैं। तो आप अपने कुक्ड मील्स को रॉ मील से अलग भी कर रहे हैं, जिससे आपका डाइजेशन और भी ज्यादा अच्छा रहेगा और आप सेशिएटेड भी रहेंगे, यानी कि आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। अक्सर देखा जाता है कि ऑफिसेज में लोग 11-12 बजे चाय कॉफी पी रहे होते हैं, जो अपने आप में डायूरेटिक है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, क्योंकि वो आपके हंगर को मास्क कर देती है और फिर आपको भूख नहीं लगती काफी देर तक। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चाय कॉफी का सेवन कम करें और अपने मिड मॉर्निंग स्नैक को एक न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक बनाते हुए, एक न्यूट्रिएंट रिच स्नैक बनाते हुए फ्रूट्स एंड सैलड्स का उपयोग करें। लंच कैन बी अ ट्रेडिशनल मील। इसमें आप दाल, रोटी, सब्जी या चावल, दाल, सब्जी का सेवन कर सकते हैं। वहीं अगर आपने सैलेड पहले एज अ मिड मील खाया हुआ है, तो भी इस मील के फाइबर कंटेंट को बढ़ाने के लिए आप दही में ग्रेटेड कैरेट्स या फिर बीटरूट या प्याज, टमाटर या फिर बथुए का इस्तेमाल करते हुए रायता बना सकते हैं। वहीं विंटर्स की एक बहुत ही कॉमन नॉर्म है कि हम दालों में भी पालक का इस्तेमाल करते हैं। तो दाल पालक जैसी दाल बनाते हुए भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं आप आटे में मेथी या बथुआ मार कर वेजिटेबल रिच रोटीज भी बना सकते हैं। जब रोटी की बात चली है तो आप मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और विंटर स्पेसिफिक मिलेट में आता है बाजरा। आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। वहीं आप मक्के का इस्तेमाल करते हुए मक्के की रोटी, सरसों का साग भी अपने लंच मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये सभी चीजें मिलाकर आपकी बैलेंस मील बननी चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फैट, और इसीलिए इस मील में घी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप बाजरे की रोटी पे घी लगाएं या फिर आप रायते में तड़का डालें, घी इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये ना सिर्फ हमारे मील के ग्लाइसेमिक लोड को कम करता है, बल्कि हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिसे हम सटाइटी कहते हैं, और उसके चलते हमारी जो मंचिंग की आदत होती है वो कर्टेल हो जाती है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि मॉर्निंग से लेके लंच टाइम तक सभी लोग संभले और सुधरे हुए रहते हैं। असली प्रॉब्लम आती है इवनिंग स्नैक के समय, जहां लोग समोसा, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, मोमोज, नूडल्स, चाउमीन, मैगी जैसे चीजें ऑर्डर करने लगते हैं
और इसीलिए इस समय को हमारी फील्ड में डेविल्स आवर का नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हमारा हम पे कोई बस ही नहीं रह गया, एक डेविल हैज टेकन ओवर आवर बॉडी, राइट ना। यही वो मील है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील है इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। तो अगर आपने इस मील को सही तरीके से प्लान कर लिया और पकड़ लिया तो आपका वेट लॉस 100% पॉसिबल है, राइट। तो इस मील को आप हमेशा अच्छे से प्लान करिए, पहले से प्लान करके चलिए कि मैं 4 to 6 के बीच में क्या खाने वाली हूँ। वहीं अगर आप अपनी एपेटाइट को असेस करेंगे तो आप पाएंगे कि कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और कभी आपको ज्यादा भूख नहीं लग रही होती, राइट। तो अपने एपेटाइट को असेस करते हुए आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, या तो एक होलसम ऑप्शन जैसे कि आप ब्रेकफास्ट ऑप्शंस को यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, पोहा, उपमा, इडली, उत्तपम, चीला जैसे रोटी रोल, या फिर ओपन सैंडविच जैसे ऑप्शंस आप यहाँ खा सकते हैं। पर अगर आपको इतनी भी ज्यादा भूख नहीं है तो आप घी रोस्टेड मखानास, भेल, मुरमुरा चाट, पीनट चाट जैसे स्नैक्स को यहाँ पे अपना सकते हैं, राइट। So always plan for your mid-evening snack, which is very, very, very crucial to your successful weight loss routine. Okay? उसी के साथ अब हम आते हैं डिनर पे। नाउ विंटर्स में अर्ली सनसेट हो जाता है, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो अर्ली ही कम होने लगती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो डिनर्स हैं वो आपके बेड टाइम से 3 से 3.5 घंटा पहले आए, ताकि सोने के समय तक आपका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका हो, राइट। इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। एंड रिमेंबर, स्लीप इज वेयर द मैजिक हैपेंस। यस, तो स्लीप में ही फैट बर्निंग हो रही है, इसलिए हमें हमेशा स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है। आप डिनर से पहले कोई भी घर में बना हुआ सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो चिकन सूप, पाए का सूप विंटर्स में हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वहीं आप तमाम तरीके के वेजिटेबल सूप्स, चाहे वो मिक्स सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप हो, टोमेटो सूप हो, ब्रोकली एंड आमंड सूप हो, या फिर लेंटिल एंड स्पिनच सूप हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको इसमें कॉर्न स्टार्च या पोटैटो का इस्तेमाल नहीं करना है। यू हैव टू कीप देम जस्ट वेजिटेबल बेस्ड, और इसको अपने मनपसंद हर्ब्स एंड गार्निशेस से आप गार्निश कर सकते हैं, फ्लेवर कर सकते हैं। डिनर को लाइट रखते हुए हम अपने डिनर मेन्यूज में 2 ही आइटम्स रखेंगे। सो रोटी सब्जी, दाल चावल, खिचड़ी, या फिर चिकन एंड राइस, फिश एंड राइस, इस तरीके की आइटम्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वहीं हफ्ते में 2 से 3 बार आप यहाँ पे ग्रिल्ड जो हमारी रेसिपीज होती हैं, चाहे ग्रिल्ड चिकन हो, चाहे पनीर टिक्का हो, इस तरीके के आइटम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी होममेड चटनी के साथ एंड सूप के साथ। सो आइडली डिनर शुड बी योर लास्ट मील। बट अगर आपका डिनर 7, 7:30 बजे तक आ रहा है और आप जगे हैं 11 बजे तक, पर आपको 10, 10:30 भूख लग रही है, तो उस समय आप हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसमें मैं प्रेफरेंस हमेशा देती हूँ काजू को, क्योंकि काजू मैग्नीशियम एंड सेलेनियम एंड क्रोमियम रिच होते हैं, जो हमारे नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और हमारी स्लीप को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। वहीं उसी के साथ साथ आप हल्दी मिल्क, जो कि एक बहुत ही पोटेंट विंटर रेसिपी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कच्ची हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर डाल के दूध को उबाल सकते हैं और फिर उसको पी सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके बाउल्स को रेगुलेट करता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो ऑफ कोर्स आप घी रोस्टेड मखाना या फिर आप जैसा कि मैंने बताया नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है वैरायटी और टेस्ट को इंक्लूड करते हुए अपने वेट लॉस गोल्स को मीट करना। आप तो आज का मील प्लान फॉलो करेंगे ही, साथ ही आज के वीडियो को जरूर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी बोरिंग और ब्लैंड फूड को छोड़कर ये वाइब्रेंट, कलरफुल, टेस्टी, वैरायटी लोडेड मील प्लान को अपनाते हुए अपनी फिटनेस जर्नी को किक स्टार्ट करें, ताकि लोग उनको देख के ये ना पूछे तबीयत खराब है क्या, बल्कि ये बोले कि वाओ तुम तो ग्लो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वजन भी घट रहा है और चेहरे पे इतना ज्यादा ग्लो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो से आपके कोई भी सवाल है या फीडबैक है, यू नो व्हाट टू डू, नीचे कमेंट्स में जाके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वहीं अगर आप अपनी हेल्थ जर्नी में मेरे साथ हैंड होल्डिंग करते हुए अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो नीचे पिन्ड कमेंट में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करके आप मेरे साथ अपनी हेल्थ जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं।
मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।